अभी अभी वो जलसा मैंने किया, अभी बैठा नहीं था, वो पीछे खड़ा था। बोला रे बाप, मौलवी साहब हमारा नाम कैसे जानते हैं? मौलवी साहब हमको पहचानते हैं। वो पीछे नहीं बैठा के बीच में बैठा। कुछ देर के बाद हजरत फिर बोले कि लोगों, इस्लाम कितना पीछे है। वो बीच से उठ करके आगे माके बैठा। लास्ट में हजरत बोले कि लोगों, इस्लाम कितना पीछे है। ये लड़का खड़ा हो गया, बोला कहाँ बैठेंगे? आपका मुंह में बैठेंगे हम। नौजवानों, यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाओ। इंशाल्लाह यहाँ से लेकर जाएंगे। इंशाल्लाह मैं बताऊँ क्या लेकर जाना। हाथ उठाओ इंशाल्लाह। सारे लोग, सारा मजमा तैयार है, यहाँ से कुछ लेकर जाना है। क्या लेकर जाना है? एक बात याद रखना मेरे बच्चों, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। एक शराबी हो, उसकी मौत सजदे में हो नहीं सकती। एक शराबी, शराब पीने वाला, उसकी मौत सजदे में हो सकती है। और कुर्बान जाओ, एक नमाजी है, उसकी मौत सजदे में हो सकती है। एक मुत्तकी है, उसकी नमाज सजदे में हो सकती है। एक परहेजगार है, उसकी मौत सजदे में हो सकती है। इसलिए मेरे बच्चों, अपनी जिंदगी को बदलो, अपनी जिंदगी को बदलो, अपनी जिंदगी के अंदर में तब्दीली पैदा करो। और एक बात याद रखो, चाहे वो तन्हाई हो, चाहे वो मजमे के दरमियान हो, गुनाह करते वक्त ये सोचो कि दुनिया की कोई ताकत मुझे देखे या ना देखे, दुनिया की कोई मखलूक मुझे देखे या ना देखे, लेकिन ये यकीन पुख्ता कर लो कि मेरा अल्लाह देख रहा है, मेरा अल्लाह देख रहा है। छुप छुप के गुनाह ना करो, ये तो देख रहा है ना। भैया कंधे में कौन है? वो क्या 61-62 करते हुए लिखेगा। जो भी करोगे ये लिखेगा, लिखेगा। और अल्लाह हशर के मैदान में किताब खोल देगा आपके सामने में, मेरा बंदा देख दुनिया में तूने क्या क्या किया, ये तेरी किताब है, कुर्बान जाओ। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये जलसा इस्लाह माशरा के जलसा में आए हो तो यहाँ से कुछ लेकर जाओ। अभी तो मोबाइल है, मोबाइल का जमाना है। हमारा नौजवान हम रखते नहीं देखल बजे, खिड़कियों बंद कर दे, दरवाजों बंद कर। कोई नहीं देखा? अरे कोई देखा कि नहीं देखा? देखा, देखा ना, अल्हम्दुलिल्लाह। कौन देखा? अल्लाह। वो अल्लाह देखा जिसने हमें पैदा किया है। वो अल्लाह देखा जो हमें खिलाता है। वो अल्लाह देखा जो हमें पिलाता है। वो अल्लाह देखा जो हमें मीठी नींद सुलाता है। वो अल्लाह देखा जिसके कब्जे में मेरी जान है। वो अल्लाह देखा जो एक दिन मौत देगा, फिर अपने कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया? क्या जवाब दोगे? मोबाइल लाए हैं दुनिया में। एक आदमी बकरी बेच के मोबाइल पाए, अच्छा इसका नेटवर्क आंगन में नहीं लगता था, घर में नहीं लगता था, इसका एक इलेक्ट्रिक रूम था, इलेक्ट्रिक रूम में घुसता था, वही नेटवर्क पकड़ता था। तो फोन आने के लिए वो इलेक्ट्रिक रूम में बैठे रहता था। तो देखो, ये जहां तक फायदे का चीज है, ये नुकसान भी बहुत। अगर इसको सही इस्तेमाल करोगे तो फायदा है, अगर इसको गलत इस्तेमाल करोगे तो ये गुनाह है। मेरे बच्चों, इससे बचो, इससे बचो, इससे बचो, गुनाहों से बचो, गुनाहों से बचो। अल्लाह देख रहा है। इसलिए एक बात नौजवानों, ज़हन पे नशी कर लेना कि कोई देखे ना देखे, मेरा अल्लाह देख रहा है। एक पीर साहब ने, पीर साहब जाने ना? अरे बोलो ना, जाने ना? पीर साहब यहाँ तो नहीं, कलकत्ता में आइए ना, बाप रे बाप, ढेरी पीर मिले। वो पीर नहीं है, पेड़ा है। मुरीद को पेड़ो, इतना पेड़ो को मुरीद बेहोश हो जाए। दाढ़ी नहीं है पीर साहब, ये कोटेन का नमाज नहीं पढ़ता, बोल के ये पहुंचा हुआ पीर है। तो हमने कहा कहाँ तक पहुंचा? ये जहन्नम तक पहुंचाएगा। है नौजवानों, एक मुरीद की पीर साहब पहुंचा। पीर साहब, वो मुरीद ने अपनी बीवी से कहा कि वो अच्छा खाना
लेते हैं ये पीर कहाँ तक पहुंचा होगा। खाना बनाई और थाली में पहले गोश्त रखी, उसके बाद भात से चावल से भात की बोले भात बोले भात से गोश्त को ढक प्लेट बराबर कर। शोहर को बोला जाए दस्तरखान बिछाई, शोहर किया दस्तरखान बिछाया, पानी रखा, ये बीवी प्लेट लेके ले जाइए, लेके गए। आया तरकारी के लिए, ये तरकारी तो बोल दो, बीवी बोली सब कुछ पहुंच गया, आप जाइए। पीर साहब को बोली आपके पीर साहब पहुंचे हुए हैं ना? बोला हाँ बहुत पहुंचे हुए। वो आंख बंद कर लेते हैं, सारी दुनिया देखते हैं, बोला जाइए। अब बीवी आगे क्या बोलेगा ये? बीवी आगे ज्यादा बोलेगा तो सर का बाल उड़ा देगी बीवी। कुछ बोला नहीं, आगे खड़ा हो गया तो पीर साहब इंतजार कर रहे हैं, कह रहे भाई भात ला के दे दिया है सरकारी। बोला कि हुजूर मेरी बीवी बोल रही है कि सब कुछ पहुंच गया। तो पीर साहब गुस्सा हो गए कि तुम हमको पहचानते हो, हम कहां तक पहुंचे हैं? बोला नहीं वो बात तो सही है, लेकिन मेरी बीवी का कहना कि सब कुछ पहुंच गया है पीर साहब से कहता है। तो पीर साहब बोले कि तुम्हारी बीवी कहां? बोला उसको, वो हमें पहचानती नहीं है अभी, हम कहां तक पहुंचे हुए हैं, आंख बंद कर लेते सारी दुनिया देख लेते हैं। तो बीवी पर्दे से बोली इतना झाड़ू मारेगा ना सर का बाल उड़ा देगा। आगे में प्लेट है, पहले भात के नीचे तरकारी नजर नहीं आ रहा है और आंख बंद कर रहे सारी दुनिया देख रहे, तुम पीर हो कि तेरा? तो पीर साहब ना एक मुरीद से बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत मोहब्बत करते। तो कुछ मुरीद लोग जलने लगा कि भाई आखिर मुरीद तो हम लोग भी है, हमसे पीर साहब इतनी मोहब्बत नहीं करते हैं, आखिर ये अब्दुल्ला से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? ये बात पीर साहब को पता चल गई कि कुछ लोग दुश्मनी जलन कर रहा है। तो पीर साहब ने कहा भाई ऐसा करो 5-6 मुर्गा ले, 5-6 मुर्गा ले आओ। मुर्गा हाजिर किया गया पीर साहब के आगे। अब वो जो जलने वाले लोग थे ना उनको बुलाया और जिससे मोहब्बत करते थे उसको भी बुलाया, बोला बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, सब बैठ गए। तो पीर साहब एक मुरीद को बोला कि देखो ये मुर्गा लो, छुरी लो, इसको ज़िबा करके लाओ, ज़िबा करके, लेकिन याद रहे ऐसी जगह ज़िबा करना जहां कोई ना देखे। मुरीद बोला कि हजरत हम तो इसमें माहिर हैं, हमको कोई देख सकता है, ये मेरा बाएं हाथ का खेल। बोला जो गया जबा करके लेके चले। पीर साहब बोला कोई देखा? बोला कैसे देखता? हम घर में घुसे, दरवाजा लगाए, खिड़की लगाए, मारे छुरी जबा करके लेके चले। बोला वाह बेटा बेटा। दूसरे को बोला भाई तुम लेके जाओ, तुम्हारे लिए कोई शर्त है, कोई ना देखे। वो भी गया जबा करके लेके आए। पीर साहब ने कहा देखा? बोला कैसे देखता? उसी में कूद गए, मारे छुरी जबा करके लेके चले, यानी 4-5 जगह कर। अब जिससे मोहब्बत करते थे पीर साहब उसको बोला कि एक मुर्गा तुम लो, छुरी लो, जाओ। अब तुम्हारे लिए भी वही शर्त है, इस मुर्गे को ऐसी जगह ज़िबा करना जहां कोई ना देखे। गुनाहों पे हो शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूं मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी कभी
लिया, चाकू लिया गया, 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, ना मुर्गे की पता है ना मुर्गी का पता है। तो वो सब नौजवान जो जलता था वो सब कहने लगा, देखे मिर्जा, उसी से आप मोहब्बत करते हैं, 1 नंबर का बेवकूफ। हम लोग को देखे गए, झट से पर्स से पकड़े, झट से लेके चले, 1 घंटा हो गया, अभी तक उसका पता नहीं। पीर साहब बोला कि हाँ ये बात तो सही है, अच्छा देखो कब आता है। ठीक 1.5 घंटा के बाद वो आया, तो मुर्गा ज़िबा नहीं किया, जिंदा मुर्गा लेके गया था, जिंदा मुर्गा वापस लाया। 3 लोग और हंसने लगा कि लीजिए पीर साहब, 1.5 घंटा टाइम लिया, अब मुर्गों के बारे। तो पीर साहब ने पूछा कि भाई मुर्गा ज़िबा क्यों नहीं किया? वो बोला कि हजरत मेरे शेख, आपने कहा था कि इस मुर्गे को ऐसी जगह ज़िबा करना जहां कोई ना देखे। मैं जहां जहां भी इस मुर्गे को ज़िबा करना चाहा, मेरा ईमान कहता था, मेरा ईमान कहता था कि कोई देखे या ना देखे, मेरा अल्लाह देख रहा है। कोई देखे या ना देखे, मेरा अल्लाह देख रहा है। इसी वजह से हजरत हम ज़िबा नहीं कर पाए। पीर साहब खड़े हो गए, मुरीद को सीने से लगाया और लोगों से कहा कि देखो यही वजह है कि मैं इनसे ज्यादा प्यार करता हूं। कर ले प्यार नबी से, कर ले प्यार, कर ले प्यार नबी से, कर ले प्यार। प्यार बिना दुनिया में यारो, प्यार बिना दुनिया में यारो जीना है बेकार। कर ले प्यार नबी से, कर ले प्यार। इंशाअल्लाह नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करेंगे। कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह? नबी से सच्ची मोहब्बत करेंगे, और नबी से सच्ची मोहब्बत की निशानी है कि वक्त जब नमाज का हो जाए तो नमाज को अदा कर लेना। पहली फुर्सत में मेरे बच्चों, नौजवानों, तौबा करो। आज तक तुम मस्जिदों से दूर थे, आज तक तुम सजदों से दूर थे, इंशाअल्लाह अहद करो कि आज की सुबह से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह हम 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह? माशाअल्लाह। कल मस्जिद तो जगह नहीं मिल गई, मस्जिद फुल। ईद की नमाज पढ़ने के लिए लोग ईदगाह जाते हैं। यहाँ आप लोग भी ईदगाह जाते हैं? तो भाई ईदगाह जाते हैं तो शहरों में देखते होंगे, पूर्णिया हो, कटिहार हो, कोलकाता हो, कानपुर हो, लखनऊ हो, तो शहर में रिक्शे वाले कुछ दिन कमाई हुई, लोगों को ढूंढ कर ईदगाह ले जाता है, रिक्शा में बैठा बैठा के। अब ईदगाह दूर है, लोग पैदल नहीं चलना चाहते, अब जिसके पास गाड़ी नहीं रिक्शा पकड़ लेता है। मुसलमान रिक्शा वाला लोगों को पहुंचा रहा था, अब देखा जमात खड़ी हो गई, तो टोपी तो इसके पास में थी नहीं, एक पॉलिथीन था वही सर पे रख लिया, नियत पहन के खड़ा हो। अच्छा ईदगाह जो लोग जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो छोटे छोटे बच्चों को भी लेके जाते हैं भाई, लेके जाते हैं नहीं? छोटे छोटे बच्चों को भी लेके जाते हैं। तो 4-5 बच्चा उसका रिक्शा में चढ़ गया, और एक बच्चा बजाया भोंपू होता है रिक्शा में, भोंपू होता है कि नहीं मस्जिद रिक्शा में? एक बच्चा बजाया भों, रिक्शा वाला बोला रे उतरेगा, नियत बना, बोला उतरेगा जल्दी से, तो बच्चा छोड़ दिया। फिर थोड़ी देर बाद एक बच्चा फिर बजाया, ये बोलता अभी हम नमाज में नहीं रहते, अभी तुमको हम बता देते। नमाज हुई? अरे बोलो नमाज हुई? जुमे के दिन एक लड़का वजू बना रहा था, बैठ जुमे के दिन एक लड़का वजू बना रहा, उसका एक साथी आया, बोला कि क्या कर रहा है? बोला वजू बना रहे। बोला जमात का टाइम हो गया, वजू के चक्कर में रहेगा, नमाज छूट जाएगी। लोटा वहीं छोड़ दिया, भागिया मस्जिद। एक रकात नमाज मिली, एक रकात नमाज छूट गई। सलाम के बाद अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया कि दोस्त शुक्रिया तुम्हारा, तुम्हारी वजह से एक रकात नमाज मिल गई, अगर वजू के चक्कर में रहते तो हमको 1 रकात नमाज नहीं। नमाज हुई? बोलो नमाज हुई? बेकार जिंदगी को तू, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी
है। मदरसे की चटाई पर बैठकर हमारे उलमा यही पैगाम देते हैं, दीन नहीं जानते हो आओ मदरसे में दीन सीखो, नमाज मुकम्मल नहीं है आओ मदरसे में नमाज को मुकम्मल करो, कुर्बान जाओ अत्तहियात याद नहीं है, दुरूद नहीं याद है, दुआए माशूरा याद नहीं है, सना याद नहीं है, आओ मदरसे में बैठो, सिर्फ 10 मिनट का टाइम दो। इंशाअल्लाह नौजवानों, बहुत सारे नौजवान कहते हैं कि नहीं हम कुरान पढ़ने नहीं जानते। अरे मुसलमान का बच्चा होकर बोलता कुरान पढ़ने नहीं जानते हैं, आखिर क्या वजह है? तो पता ये चला कि उम्र हो गई, अब वो पढ़ना नहीं चाहता है। एक बात याद रखिएगा, इल्म हासिल करने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं है, उम्र की कोई कैद नहीं है। ये मैं तालिब इल्म, मैंने 5 आदमी को अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी उम्र 65 से 75 साल की उम्र थी, 6 महीने के अंदर में मैंने कुरान पढ़ाया है, मैंने कुरान पढ़ाया है। कुरान ये कहता है कि जो मुझसे मोहब्बत करता है, जो मुझे सच्ची मोहब्बत मुझसे करेगा, जो मुझे सीने से लगाएगा, हम उसके सीने में उतरते चले जाएंगे। तुम कुरान कोशिश तो करके देखो इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश। नौजवानों ज्यादा नहीं, हम 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा नहीं बोल रहे, सिर्फ 10 मिनट, ओनली 10 मिनट रोजाना इस मदरसा रोज़तुल उलूम में रोजाना बैठो, हजरत के पास में, नाज़िम साहब के पास में, कारी साहब के पास में कि हजरत आप हमको कुरान पढ़ाइए। इंशाअल्लाह 10 मिनट तेरे लिए बहुत हो जाएंगे। इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात की उम्मीद है, अगर सच्ची मोहब्बत रही, अगर पक्की मोहब्बत रही तो 6 महीने भी नहीं लगेंगे। अल्लाह चाहेगा तो 2 से 3 महीने 4 महीने के अंदर में तुम कुरान पढ़ना सीख जाओगे। इंशाअल्लाह पढ़ोगे भाई, इंशाअल्लाह पढ़ोगे और कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये किताब आज, ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल क़यामत के दिन हश्र के मैदान में इंसानी शक्ल में होगा, बड़ा खूबसूरत इंसान होगा। ये जो कुरान है ना आज किताबी शक्ल है, कल इंसानी शक्ल में होगा क़यामत के दिन। एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा होगा, मेरा अल्लाह आलिमुल ग़ैब व शहादा है, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा कौन है? ये कुरान कहेगा या अल्लाह मैं तेरा कुरान हूँ, मेरे साथ मुझ कुरान का ये कारी है, या अल्लाह दुनिया में इन्होंने मेरी बहुत इज्जत की, बहुत इकराम किया, या अल्लाह कभी सीने से लगाता था, कभी तिलावत किया करता था, तेरा जो हुक्म था उस पर अमल करता था, इसलिए आज मैं उसका बदला चुकाना चाहता हूँ। तो मेरा रब ऐलान करेगा तू क्या चाहता है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह मैं इसे जन्नत में ले जाना चाहता हूँ। तो मेरे रब का ऐलान होगा जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। सुभान अल्लाह। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पढ़ो। देखिए अरबी अल्हम्दुलिल्लाह हम इंग्लिश के खिलाफ नहीं है, हम संस्कृत के खिलाफ नहीं है, हम ज्योग्राफिया के खिलाफ नहीं है। मेरा बच्चा हिंदी भी पढ़ेगा, अंग्रेजी भी पढ़ेगा, बांग्ला भी पढ़ेगा, पंजाबी भी पढ़ेगा, उड़िया भी पढ़ेगा, संस्कृत भी पढ़ेगा। मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ने से पहले अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में बयाबान मैं पढ़ा, सहरा में जंगलों में बयाबान मैं पढ़ा, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। इंशाअल्लाह कुरान से मोहब्बत करने वाले कितने लोग हैं? जरा हाथ उठा के दुआ करें। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह सारे लोग तैयार हैं। हश्र के मैदान में यह कुरान अपने मोहब्बत करने वाला के हाथों को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में अल्लाह के हुक्म से दाखिल कर देगा। मौजूद सामीन इकराम, ये मदरसे का जलसा है। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान से मोहब्बत करने वाले मैं देखना चाहता हूँ। मुझे 5 आदमी चाहिए इस मजमे के अंदर में। कितना आदमी चाहिए भाई? बोलो भाई। 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। ওনার জন্য আমি 10টা দোয়া করব। কত দোয়া করব বলুন তো? 10টা দোয়া করব। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता अगर बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। अब मैं मुसाफिर हूँ, हुजूर की हदीस है कि मुसाफिर की दुआ अल्लाह
मुझे 5 आदमी इस मजमे के अंदर में चाहिए। वो नौजवान जो अपने माँ का कलेजे का टुकड़ा बेटा है, बाप का लखते जिगर बेटा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कोई नौजवान अपने माँ बाप की शान और सवाब की नीयत से इस मदरसे के अंदर में 5000 रुपए चंदा देने वाला पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए कि हजरत में कुरान से मोहब्बत करने वाला हो, अल्लाह से मोहब्बत करने वाला हो, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाला हो, माँ का अकेलौता, माँ का कलेजे का टुकड़ा बेटा हो, बाप का लखते जिगर बेटा हो, है कोई ऐसा नौजवान अपने माँ बाप के नाम पर 5000 টাকা এটা মাদ্রাসাতে দান করো, তোমার জন্য আমি দশটা দোয়া করে দেবো। আলহামদুলিল্লাহ।